बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती ने मान्यवर कासिम साहब की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को एक महारैली कर अपनी पार्टी की ताकत का प्रदर्शन किया और षड्यंत्र के तहत फैलाई गई अफवाह पर विराम लगा दिया। मायावती ने लखनऊ में महारैली कर यह साफ कर दिया कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है, न ही बसपा कमजोर हुई है। बसपा एक मूवमेंट है जो कभी खत्म नहीं होगा। महारैली के मंच से बहन मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और मंच से विपक्षी पार्टियों को ललकारते हुए कहा कि 2007 की तरह बसपा 2027 में अकेले दम पर सत्ता पर काबिज होगी। बसपा मुखिया मायावती के ओजस्वी भाषण सुनकर बसपा का एक एक कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहा है। आगरा से बसपा उपाध्यक्ष संदीप मुखरिया का कुछ यही कहना है। देखिए, 9 अक्टूबर को एक विशाल रैली लखनऊ के अंदर भेंजी ने की। जो व्यक्ति ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बहुजन समाज पार्टी कहीं है नहीं, समाप्त हो चुकी, तमाम तरह की विपक्षी पार्टियां जो आरोप प्रत्यारोप लगाती थी, आज लखनऊ की रैली जो करके भेंजी ने एक बहुत लंबी लाइन खींच दी है। अब हर किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि लखनऊ के अंदर चाहे बातें कितनी भी कर ले, किसी भी पार्टी को रैली करने की हिम्मत नहीं हो पाई। अब इतनी भीड़, नीला समुद्र यदि किसी ने देखा तो वहाँ सब लोग देख के दंग रह गए कि एक एक बहुजन समाज पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने पैसे से चंदा करके और गाड़ियों को लेकर गए, वहाँ 2 वक्त का अपना खाना बांधकर साथ ले गए और भेंजी के कंधे से कंधे मिलाकर आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन कार्यकर्ताओं को, उन समर्थकों को जिन्होंने इस रैली में भाग लिया और इसी के साथ साथ संगठन के सभी लोग, चाहे मंडल के कोऑर्डिनेटर हो, जिला कमेटी हो, महानगर कमेटी हो, विधानसभा के हो, सेक्टर के हो, बूथ के हो और पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा जिनके अथक प्रयासों से ये रैली बहुत ही सफल रही और जो विरोधी हैं उनकी बातों पे लगाम लगा। जिस तरह से लोग बसपा को छोड़कर जा रहे थे, उनकी सोच बदल गई थी, तो क्या लग रहा है वो बसपा में उनका क्या कहते हैं एंट्री होगी, बसपा में वापस आएंगे? जो कार्यकर्ता कह रहे थे तो डूबता जहाज है, अब बसपा खत्म हो गई है। जो लोग ये भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि बसपा डूबता जहाज है, अब वो समझ में आ गई उनको उत्तर 9 तारीख को मिल गया कि बीएसपी क्या है और कितने उसके समर्थक हैं। भेंजी के एक आह्वान पर कहीं भी देश के किसी भी कोने में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जाने के लिए तत्पर रहेगा। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं है नहीं, आज वही लोग वहाँ जाकर वहाँ जा रहे हैं और संपर्क साध रहे हैं कि हमें पार्टी में शामिल कराया जाए। तो आप देखेंगे 2027 के चुनाव से पहले तब लोग वहाँ जो 2027 के चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होंगे। योगी सरकार का एक आवाज जताया है, उसे दूसरी तरीके से दर्शाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भेंजी ने क्या कहा, लोगों को यही नहीं मालूम है, बस तारीफ कर दी। भेंजी ने कहा जब ये महापुरुषों के स्मारक बनाए गए, ये जो पार्क बनाए गए, तो इसमें हमारी सरकार ने ये नियम बनाया था कि इसका शुल्क लिया जाए और जो शुल्क है वो उसके इसी के रखरखाव में उसको खर्च किया जाए, जो टिकटों का पैसा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इस पैसे को कहीं भी नहीं लगाया और स्मारकों की स्थिति जर्जर हो गई, पार्कों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जब हमने भेंजी ने जो पत्र लिखा योगी आदित्यनाथ जी को, तो उन्होंने इस पैसे को वहाँ लगाया, तो ये भेंजी ने उसका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया। तो इसमें सरकार की तारीफ करना और धन्यवाद देने में बहुत अंतर है। तो शिष्टाचार सामने आया है, एक शिष्टाचार है और हमारी नेता कभी भी किसी से गलत लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करती। कभी भी आजकल आप देख रहे हो भाषणों में आए दिन गालीबाजी एक दूसरे को दे रहे हैं। बीएसपी की इतनी बड़ी रैली हुई, लेकिन भेंजी ने संयम से अपनी बात रखी और उन्होंने बहुत सी बातें कही। केंद्र की सरकार को भी उन्होंने कहा और वर्तमान योगी सरकार है उसके बारे में भी कहा, समाजवादी पार्टी की जो सरकार की कमियां थी वो भी कही। तो ये सारी तीनों पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो,
सपा हो या भाजपा हो, बहन जी की इस रैली से बहुत बेचैन है और आगामी समय में 2027 में बीएसपी की निश्चित ही सरकार बनेगी। राजभर और आजम खां के कहीं ना कहीं सुर बदल गए हैं। राजभर कह रहे हैं कि बहन जी एक बड़ी नेता है, महानायक है, उन जैसी भीड़ ना कोई जुटा पाता है, ना जुटा पाएगा, ना जुटाई है। और आजम खां भी कह रहे हैं कि बहन जी बहुत बड़ी नेता है, जबकि वो कह रहे थे कि मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि बसपा की बात करूँ। देखिए, आजम खां जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने देखा, कंपेरिजन किया होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बीएसपी की सरकार में कितना अंतर रहा है, तो इसीलिए वो बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरे राजभर जी तो हमारे साथ रहे हैं, काम किया है, तो बहन जी की कार्यशैली से प्रभावित है। उन्होंने भाजपा को भी देख लिया, इस सरकार को देखा, उनकी समझ में आ रहा है कि बहन जी का कार्य करने का तरीका और इस सरकार में काम करने का तरीका बहुत अंतर है। इस सरकार में उद्योगपतियों के काम हो रहे हैं, गरीबों के कहाँ काम हो रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई हुई नहीं रही है। एक काम है कि वो राशन जो मिल रहा है, बस इसी का काम सही चल रहा है, टाइम से मिल जाता है आदमी को, राशन खाओ और मौज उड़ाओ, बाकी कोई काम वैसा नहीं हो रहा है किसी का भी। बसपा के कार्यकर्ता हम किस तरह का जोश देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का आज कार्यकर्ता पूरी तरह रिचार्ज है, फुल, और एक जोश भरा है उनके अंदर। बहन जी ने सारी बातें उन्हें समझाई कि तमाम तरह के बहरूपियाँ आपके दरवाजे पर आएंगे और पार्टी का जो बेस वोट है उसको ठगने का प्रयत्न करेंगे, तमाम लालच देंगे, बहुत से ऐसे नीले झंडे ले लेकर भी आएंगे, लेकिन जिस झंडे पे हाथी निशान होगा वही सच्ची बहुजन समाज पार्टी है। लोग बरगलाने का काम कर रहे, बहन जी के बारे में अनाप शनाप बातें कहें, तो आज कार्यकर्ता समझ चुका है तो नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। 2027 में क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप और हम सभी देखेंगे कि गरीबों की सरकार जल्दी ही आने वाली है।